नमस्कार, DN 100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिमला बाईपास रोड पर नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी का एक प्रोग्राम किया गया, मानवता का संदेश, जिसमें चीफ गेस्ट डॉक्टर आनंद वर्धन। बड़ी तारीफ मेरे शरीर के बारे में कही गई। बोलने का मन नहीं था आज इस चाहत से आया था कि आज सुनूंगा। सुनने की तमन्ना थी और मंच पे बैठे हुए इतने ज्ञानी महापुरुषों के साथ बैठने का जो मौका मिला, सौभाग्य मिला ईश्वर की कृपा से, वो चाहता था कि सुनूं। संसार मुझे जज के नाम से जानता है। जज वही होता है जो सुनता है। वरना वकील तो बहुत हैं, मैं भी वकील था और वकालत करते करते ना जाने इंसान से कहां पहुंच गया। क्योंकि जो पैरवी करता है वो वकील होता है। और वकील कौन होता है? जो अपनी गलत झूठी सूची बातों को सत्य साबित करने के लिए बहस करता है। और ये जो मानवता का संदेश है, जो प्रेम का संदेश है, ये मौन रहकर बिना बहस के सुनने का, अमल करने का संदेश है। ना तो दास ज्ञाता है, न ध्यानी है, न वक्ता है। और जो ये सब पदवियां दी गई हैं, डॉक्टर की, जज की, चाचो मास्टर डिग्रीज की और उसकी डॉक्टरेट की, विदेशों की 32 यात्राओं की, सब झूठी हैं। और जान के समझा कि समय बर्बाद किया, कुछ नहीं जाना। तूने अपनी समय को बर्बाद करके अपने होमे को केवल बढ़ाया है, कुछ नहीं किया। बोलने की इच्छा अभी भी नहीं हो रही, खड़ा कर दिया, जबरदस्ती हूं, मजबूर हूं। और आपका हुक्म है, कहते हैं संगति राजा संगति प्रजा। और जज तो सुनता ही था, सुनना चाहता था, बोलने के लिए मजबूर कर दिया। पर लेकिन बाबा जी की पंक्तियां याद आ रही हैं अभी। जब बोल रहे थे तो थोड़ा दिल भावुक हो रहा था। पता नहीं कुछ समय से अब क्या होता है कि मैं जो सोचता हूं, जो बोलने के लिए कहा जाता वो बोल नहीं पाता। अभी भी बैठा बैठा नोट कर रहा था कि जज की आदत है, फितरत है, जज नोट करता है। जब वकील बहस करते हैं, दोनों पक्ष की बातों को नोटिंग की जाती है। सोचा कुछ और था कि बोलेंगे कुछ और, पर इस वक्त कुछ और हो गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, क्योंकि सुनाया तो उसे जाता है जो जानता ना हो। आप तो सब जानते हैं। मैं सुना के आपको क्या नई बात सुना दूंगा? क्योंकि मुझे तो इंसान बनना था। मैं इंसान ही बन के आया था। ये मानुष चोला मुझे मिला था। बड़े ओह भाग्य से, बड़ी किस्मत से, उस परमात्मा की, उस वाहिगुरु की, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की, ईश्वर के, उसके नाम तो अनेक है पर वो एक शक्ति तो एक ही है। वो शक्ति जो हमारे घट घट में व्यापक है, जो शक्ति मुझे बुला रही है, वो शक्ति आपको सुना रही है। जीता जागता उदाहरण के परमात्मा, वो परम पिता, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर, अल्लाह एक है, जीसस एक है, उसके नाम अनेक है। पहले तो आज मुझे पता ही नहीं मैं हूं कौन और मैं आया कहां से हूं, जाना कहां है, पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। इस मकसद से मुझे ये चोला मिला था और क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना था। आज भी मेरी बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मक नहीं हुई, डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई। जजमेंट क्या करेगी? अभी संशय में है, भ्रम में है, अज्ञान में है, अंधकार में है। क्योंकि अभी होम में खड़ी है, वो अहंकार खड़ा है
वो अपनी खुद ही खड़ी है कि मैं तो जज हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास भी वो डिग्रियां हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के पास डिग्रियां थी, वो कागजिया डिग्री है, वो नकली डिग्री है। ये सारा जीवन नकली है, क्योंकि मैंने तो जाना ही नहीं मैं कौन हूं। मैं तो इंसान हूं, उस खुदा का बंदा हूं, और उस खुदा के जो, उस ईश्वर के, वाहिगुरु की जो गुण है, महागुण है, वो मुझ में भी होने चाहिए थे, क्यों मैं उसका अंश हूं। जीव अविनाशी है, चेतन है, मुर्दा नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन सत्ता विद्यमान है। पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, पर जाना कितना मैंने, उस जानकर कितना मैंने अमल किया। बात अमल की है, जो अमल करता है वही आमिल है और वही कामिल है। बोलना, पढ़ना, सुनना तो पता नहीं कितने वर्षों से हो गया, और अगर बहुत गहरे में जाए, सच में जाए, तो पता नहीं कितने जन्मों से ये हो रहा है। ये नाटक हो रहा है, ये रंगमंच का नाटक हो रहा है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, पर हो में खड़ी हो गई कि मैंने किया। मैं और मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरी तालीम, और अपनी बात को, झूठी सूची बात को साबित सही करने के लिए पैरवी, वकालत करने की आदत पड़ गई। झगड़ा किस बात का, जब हम सब इंसान हैं, और इंसान का धर्म, मजहब क्या है? मानवता है, प्रेम है, भाईचारा है। सभी धर्मों ने, सभी गुरुओं ने, सभी पैगंबरों ने यही संदेश दिया। और धर्म है क्या? धर्म का मतलब धारण करना है, धारणा है। धारणा विश्वास है, और विश्वास श्रद्धा है, श्रद्धा में प्रेम है। और श्रद्धा विश्वास नहीं तो सब झूठा है, कथनी है, मतलब सब कथनी है, झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, ग्रंथ को जाप लिया, डिग्रियां भी ले ली, अहंकार बढ़ा लिया। और धर्म का मतलब क्या था? धारणा, जिसको हम धारण करते, वस्त्र हमने धारण किए हुए हैं अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पहनावे, अपने देश काल के हिसाब से। पर वो परमात्मा, जो धर्म की तालीम है, जो शिक्षा है इंसानियत की, वो है प्रेम, भाईचारा। जो धारण करना था, मुझे प्रेम को धारण करना था, भाईचारे को धारण करना था, और उसको धारण करके मुझे उसको अमल करना था। क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझे इंसान ही रहने दो, मुझे इंसान से दूर नहीं बनना, मुझे खुदा के पास पे नहीं जाना, मुझे ईश्वर की भी चाहत नहीं, मुझे उस स्वर्ग की भी चाहत नहीं, मुझे जन्नत की भी चाहत नहीं, क्योंकि वहां भी बंधन है। बंधन लोहे की जंजीरों का हो या सोने की जंजीरों का है तो बंधन ही है, तो बंधन ही। पाप पुण्य जो कुछ किए सब इस जीव के साथ है। ये जीव अविनाशी है, ईश्वर महागुणों से संपूर्ण है। तो क्या वो मेरे गुण, मेरे उस ईश्वर के कुछ गुण मेरे अंदर हैं? ये क्या कभी मैंने विचार किया? जिस धर्म की बात मैं करता हूं, जिस मजहब की मैं बात करता हूं, उसकी तो बुनियाद समता है, समानता है, प्रेम है। हर धर्म की बुनियाद रोशनी जो है समता है, इबादत उसकी जो है वो मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत में है, वो ईश्वर मंदिर में नहीं, गुरुद्वारों में नहीं, मस्जिद में नहीं, वो तो खुद अंदर है, इस मोहब्बत में है। और जैसे बाबा जी ने कहा कि मोहब्बत होती नहीं, की नहीं जाती, हो जाती है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। क्योंकि अभी तो मैं अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा हूं, अच्छा बन के दिखा रहा हूं। जब मैं खुद अच्छा हो जाऊंगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा हूं। फूल की खुशबू अपने आप चली जाएगी, मेरा आचरण बता देगा, मेरा उठत बैठत, चलन खावत पीवत बता देगा। मुझे अपने धर्म की बताने की आवश्यकता नहीं, अपने गुरु की तालीम की पैरवी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पैरवी तो वकील करते हैं, झूठ को सच बताने की कोशिश करते हैं, और मैं वकील नहीं हूं।
अब मुझे वकील बनना भी नहीं है। ये सच है कि मैं वकील से ही आया था। वकील बनकर ही सबसे पहले वकालत सुप्रीम कोर्ट से ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में की थी। विदेशों से पढ़ के आया, डिग्रियां भी ली, पर लेकिन अंदर कुछ कमी सी खलती थी। कोई एग्जाम दे पास करके मैं कोई नहीं बन पाया, ये मेरी काबिलियत नहीं थी। हाई कोर्ट में प्रमोट किया और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए और देखा जब बने जज भी तो लगा कि बंधन पे कहां फंस गए। कहां तो इस बंधन को दूर करना था, कहां और हो में बढ़ा ली। एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच भी खत्म कर दी, बोलने का अधिकार भी छूट गया। बोलना चाहते हैं, फ्री बात करना चाहते, मिलना चाहते हैं, नहीं मिल सकते क्योंकि प्रोटोकॉल है। जज साहब हैं, जज साहब से कोई नहीं मिल सकता, जज साहब किसी के पास नहीं जा सकते, जज साहब अपनी बात नहीं कह सकते। कैसी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले ही वो विडंबना परेशान करती थी कि तू क्या है, तू कहां से आया, तू कौन है, तेरा क्या मकसद है, उसका ही जवाब नहीं मिल रहा था। और इस ताउम्र सारी जिंदगी में और इस विडंबना को बढ़ा लिया। बहुत बेचैनी घुटन महसूस हो रही थी, अभी भी है, पर थोड़ा सा शांत हूं, आनंद में हूं और आनंद में ही रहना चाहता हूं। न सुख में, न दुख में, न पाप में, न भूल में। न मैं हिंदू बनना चाहता हूं, न मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, न मैं सिख बनना चाहता हूं, न इंसान बनना, मैं केवल इंसान बनना चाहता हूं। मालिक वो ईश्वर, मेरा गुरु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इंसान बनाना हूं, कि मेरे अंदर जो शैतान की प्रवृत्ति है, जो मेरा स्वभाव है शैतान का, जो खड़ा हो जाता है होमे के रूप में हर पल उसमें, उससे मैं बचा रहूं। यही मैं उस ईश्वर से उस प्रार्थना करता हूं कि मुझे इंसान बनना है, घुटन को दूर करना है, उस आनंद को पाना है जो परमानंद है, जो सचित आनंद है, सतचित आनंद है। सत है, चित है, आनंद है और घट घट में व्यापक है। वो आप में व्यापक है, उसमें व्यापक है, वो सर्वव्यापक है। वही अल्लाह है, वही ईश्वर है। अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु एक विश्वास है, एक दृढ़ता है, धारण है, सत है। और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी वकीलों की आवश्यकता नहीं, किसी बहस की आवश्यकता नहीं। जो सत्य जो है वो अंदर है। थोड़ी देर के लिए आज कहते हैं देश में हो रहा है जो सब भाईचारा कम हो रहा है, राजनीति है, सदियों से चली आई है। आज क्योंकि कलयुग का प्रकोप है और खुदगर्जी बढ़ गई है, इस कारण से ये जो एकता, मानवता जो है दिखाई नहीं पड़ रही, भाईचारा दिखाई नहीं पड़ रहा है, खत्म नहीं हुई। ये कह दो कि खत्म हो गई, विलोप हो गई, नहीं है, कायम है, दायम है। क्योंकि सत्य जो है, इंसानियत जो है, वो कायम दायम थी और आज भी रहेगी, केवल दिखाई दे नहीं रही या थोड़ी सी संख्या में दिखाई दे रही है। आज हम कह सकते हैं चंद कुछ लोग हैं, पर बात जो मानवता की है, प्रेम की है, एकता की है, उसका संदेश दूर दूर तक जाएगा। ये एक माचिस की तिल्ली है। हमें संख्या की जरूरत नहीं है, लाखों लोगों की, हजारों लोगों की। हमें चंद 5 प्यारे चाहिए। 5 प्यारों की जरूरत है, सच्चे प्यारों की जरूरत है। ना किसी हमें वकीलों की आवश्यकता है, ना किसी ठेकेदारों की आवश्यकता है। 5 प्यार चाहिए। प्यार में ही 5 प्यार बने हैं, वो परमात्मा के प्यारे हैं। वो कहते हैं इंसान बनेंगे तो हम इंसानियत का मजहब भी जान जाएंगे, और वही हमारा धर्म है। और यही हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी का उद्देश्य भी है। इसी उद्देश्य से, इसी धर्म को जानते हुए मैंने सुप्रीम कोर्ट के पद का त्याग किया स्वेच्छा से। अभी मैं भी चीफ जस्टिस की उपाधि, अभी भी थोड़े समय पहले जब यूपी में बुलडोजर चल रहा था तो एक रिट पिटीशन डाल दी मैंने भी।
सुप्रीम कोर्ट में। पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उस समय मुझे हेडलाइट होना पड़ा, मुझे संस्था करने के बाद मुझे आना पड़ा। ह्यूमन राइट कमीशन संवैधानिक पद है जहां पर किसी भी मिनिस्ट्री का, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर का भी कोई दखल नहीं होता। उस पद को भी मैंने त्याग दिया। चेयरमैन बना रहे थे तो वहां भी बंधन था। मेंबर तो हूं, आज भी मेंबर हूं, यूनाइटेड नेशन का भी लाइफ मेंबर हूं, हाई कमीशन ऑफ जिनेवा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है ह्यूमन राइट्स की, उसका भी लाइफ लॉन्ग मैं सेक्रेटरी हूं। यूनाइटेड नेशन को मैं भी रिप्रेजेंटेशन किया, 32 कंट्रियों की भी यात्रा की, बड़े बखान भी किए, पर लेकिन होमे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया, समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब समझ आता है कि तुझे तो इंसान बनना था, इंसान बनने के लिए तो कर्म करना था। ये चोला तुझे मिला है इसीलिए अपनी खुदी को खत्म कर दे, अपने सुख को त्याग कर दूसरे को बरदान कर दे, तभी तो मजा है जिंदगी जीने का। और जो देता है वही देवता है। हम कहते हैं देवता है, हाँ कहते हैं ना देवी देवता, हम सब लोग मानते हैं। मुसलमान भाई तो पैगंबर मानते हैं और कहते हैं अब्दाल हैं या कुवैत हैं, क्योंकि इस खैरात में वो मौजूद है। वो संख्या जो 40 की संख्या है, ना तो कभी कम हुई है ना कभी बढ़ेगी, वो दायम कायम है। ऐसे ही सत्य और मानवता ईश्वर दायम कायम है, इसमें शक नहीं, संदेह नहीं। जिसको है वो मूर्ख है, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इसलिए भाइयों मैं कहता हूं, आनंद की बात की, माता पिता ने भी आनंद वर्धन नाम रखा, तो अभी खड़े खड़े याद आया, मजाक करने की इच्छा कर रहे, अरे मैं तो आनंद हूं, अरे मैं तो आनंद हूं और आनंद है मेरा, अरे मैं तो आनंद हूं और आनंद है मेरा, मुझे आनंद में ही रहने दो, मुझे और कुछ नहीं बनना। मुझे आनंद में ही रहने दो, मुझे और कुछ नहीं बनना, मुझे इंसान रहने दो, और कुछ नहीं बनना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।